एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। एआई के आने से पहले जब भी किसी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करना होता था तो वो गूगल के ऊपर जाके सिंपल सा आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करता था, जिसको हम लोग बोलते थे एसईओ। अगर वो आपके गूगल मैप पे दिखता था, अगर लोकल बिजनेस को सर्च कर रहा है तो उसे हम बोलते थे गूगल माई बिजनेस एसईओ। और अगर हम नीचे करते हैं, जब हमें वेबसाइट गूगल पे ऊपर दिखती थी, उसको हम बोलते थे वेबसाइट एसईओ। तो इसको हम लोग एसईओ कहते थे। लेकिन एआई के आने के बाद, एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई के आने के बाद अब यूजर सिर्फ गूगल पे सर्च नहीं करता है, आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को एआई पे भी सर्च करता है। क्योंकि एआई और इजी बनाता है उसको अपने लिए एक कस्टमाइज सॉल्यूशन ढूंढना, एक कस्टमाइज प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढना। जैसे मान लो, पहले अगर किसी को एक दिल्ली के अंदर डेंटिस्ट को ढूंढना होता था तो वो सर्च करता था बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली। लेकिन वही चीज आज ये यूजर गूगल जेमिनाई के ऊपर सर्च करता है। जैसे मैंने जेमिनाई पे सर्च किया तो एआई की हेल्प से मुझे और बेटर तरीके से और डिटेल रिजल्ट मिलते हैं, जिनको मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता हूँ। ऐसी चैट जीपीटी, जो कि एक एआई टूल है, यूजर यहाँ पे भी सर्च करता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, तो गूगल पे जब यूजर सर्च करता था तो उसको एक सिंपल सर्च बोलते थे, जहां पे वो कीवर्ड को डालता था और अपने प्रोडक्ट सर्विस को सर्च करता था। लेकिन चैट जीपीटी पे वो और क्वेश्चंस पूछता है, अपने रिजल्ट को कस्टमाइज कराता है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब गूगल माई बिजनेस पे या गूगल पे एसईओ करना, गूगल पे अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना सिर्फ पूरा नहीं है, आपको चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई और एआई पे अपने बिजनेस को एनहांस करना पड़ेगा, एआई एसईओ को करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं, एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूं, जिसको यूज करके ना सिर्फ आप गूगल पे रैंक करोगे, गूगल माई बिजनेस पे रैंक करोगे, आप एआई के ऊपर भी, चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सब के ऊपर भी अपने बिजनेस को रैंक करा पाओगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप एंड तक देखना। बहुत से यूजर इस चैनल पे हैं जो ऑलरेडी एसईओ कर रहे होंगे, जीएमबी एसईओ कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ जीएमबी एसईओ करने से एआई एसईओ पूरा नहीं होता है। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। यहां मैंने जब गूगल पे सर्च किया था बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, तो आपने देखा था कि मुझे यहाँ पे एक पहले गूगल ऐड देखा था, फिर यहाँ पे डेंटल क्लिनिक्स के लिस्टिंग दिखे थे, जहां पे डॉक्टर भूटानी डेंटल क्लिनिक, फोकस डेंटल क्लिनिक, ये दिख रहा था गूगल का रिजल्ट। लेकिन सेम चीज जब मैंने चैट जीपीटी पे सर्च करी बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, तब मुझे डेंट एली ये वाला यूजर मिला। सेम विद गूगल जेमिनाई, मुझे डेंट एलाई ये वाला प्रोफाइल दिखा। तो इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हो कि जो ये यूजर है, इसने अपना एसईओ गूगल ने बिजनेस तो किया हुआ है, डॉक्टर भूटानी डेंटल क्लिनिक जीएमबी पे तो ऊपर आ रहा है, लेकिन चैट जीपीटी, जेमिनाई, एआई के ऊपर नहीं आ रहा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ गूगल पे नहीं, चैट जीपीटी, एआई, उसके लिए आपको अलग स्ट्रैटेजीज और कुछ नई स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी अपने बिजनेस का एसईओ करने के लिए। उसी के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला डिजाइन किया है। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा गूगल के ऊपर रैंक करने पे, साथ ही साथ एआई के ऊपर और बेहतर तरीके से रैंक कराने में। वो फॉर्मूला क्या होने वाला है, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉर्मूले का सिंपल सा मेथड है रैंकिंग। रैंकिंग लिख का मतलब है यहाँ पे कि जो आपका बिजनेस ऊपर रैंक करता है, उसको रैंक कराने के लिए आपको करना है आरडीपी प्लस ट्रस्ट प्लस अथॉरिटी। अभी आरडीपी क्या है, ट्रस्ट क्या है, अथॉरिटी क्या है, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सिंपल सा मतलब समझ लो। आरडीपी का मतलब यहां पे है रेलेवेंस, डिस्टेंस और प्रोमिनेंस। रेलेवेंस मतलब आपका बिजनेस सर्च कितना रेलेवेंट है, उसकी लोकेशन, जो भी यूजर आपको सर्च कर रहा है वो कितना दूर बैठा हुआ है आपके बिजनेस से, क्योंकि लोकल एसईओ में हम उसी पे ध्यान देते हैं। आपके रिव्यू रेटिंग्स कैसे हैं। फिर होता है आपका ट्रस्ट। ट्रस्ट में होता है कि यूजर ने क्या एक्शन लिया है, आपको रिव्यू कैसा किया है, वो आपको किस तरीके से आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे ट्रस्ट पे आ जाती है। फिर होता है अथॉरिटी, और अथॉरिटी के नीचे आप एआई को भी देख पा रहे होगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अथॉरिटी वाला पार्ट है, अथॉरिटी एआई वाला पार्ट है, यही पार्ट बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपके बिजनेस को एआई पे रैंक करने में। ये तीनों चीजें मिला के अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो तो आप जीएमबी पे भी रैंक करोगे और एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई पे भी रैंक करोगे। लेकिन जो अथॉरिटी वाला पार्ट होने वाला है, अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, अथॉरिटी वाले पार्ट को अगर मैं और सिंपल वर्ड में समझाऊं, तो आप ऑफ पेज एसईओ करते थे। ऑफ पेज एसईओ करते थे, अपने बिजनेस के लिए बैकलिंक बनाते थे, साइटेशंस करते थे, तो वो आपका ऑफ पेज वाला पार्ट होता है। अभी अगर आपको ऑफ पेज के बारे में नहीं पता, ऑन पेज के बारे में नहीं पता, मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, एक प्रैक्टिकल स्टोरी भी सुनाऊंगा। बट अभी आप समझ लो, अथॉरिटी का मतलब होता है आपको इंटरनेट के ऊपर अथॉरिटी बनानी पड़ती है एआई, क्योंकि आपकी अथॉरिटी देखता है कि अदर वेबसाइट्स आपको क्या बोल रही हैं, उसके लिए आपको साइटेशंस, बैकलिंक्स और मेंशंस का हेल्प लेना पड़ता है अपने बिजनेस को एआई पे रैंक करने के लिए। तो इस पूरे एसईओ को समझने के लिए,
ये पूरा एसईओ होता क्या है, एसईओ काम कैसे करता है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, और आप अपने बिजनेस को कैसे एनहांस करोगे, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी आप बोल सकते हो या फिर आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा। अगर आपने उस स्टोरी को समझा, आपने उस फॉर्मूले को समझा, अगर आपने उस हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर आपने उस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर लिया तो आप आराम से ऑन पेज ऑफ पेज अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आप पूरा समझने की यहाँ पे कोशिश करना। तो अब एग्जाम्पल क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे ये होने वाला है। तो एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरीके से समझो। एक स्कूल का एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे आपको एसईओ एनालॉजी को समझाने के लिए। तो एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे एक मिस्टर अमन है। अब मिस्टर अमन को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि वो एक गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटर हैं जो एक स्कूल जाते हैं, और इनका टास्क होता है कि स्कूल में 10 बच्चे हैं। उन 10 बच्चों में मिस्टर अमन को टॉप 3 बच्चों को चुनना है। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिस्टर अमन का टास्क है यहाँ पे उन्हें टॉप 3 बच्चों को चुनना है जो बेस्ट होने वाले हैं। फिर उन टॉप 3 में भी एक बच्चे को चुनना है जो सबसे बेस्ट होने वाला है। तो मिस्टर अमन का टास्क ये होने वाला है, और यहाँ पे 10 बच्चे हमने मार्क कर दिए हैं। अब मिस्टर अमन ने क्या किया, मिस्टर अमन ने इन 10 बच्चों को इनमें बेस्ट चूज करने के लिए सबसे पहले क्या देखा कि लोग कैसे दिख रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी कैसी है, इनके लुक्स कैसे हैं, इनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, इनसे बात करके देखा कुछ देर कि इनका बात करने का तरीका कैसा है, इनका आईक्यू कैसा है। और मिस्टर अमन ने क्या देखा कि जो 5 बच्चे थे वो बेस्ट थे, और 5 बच्चों में उन्हें वो क्वालिटी दिखाई नहीं दी। तो इन्होंने 5 बच्चों को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया और बाकी 5 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि मिस्टर अमन ने इनसे बात कर ली है और ये 5 बच्चे मिस्टर अमन को बेस्ट लग रहे हैं, तो इनमें से अब टॉप बेस्ट 3 कौन से हैं, ये मिस्टर अमन को चूज करने में बहुत दिक्कत हो रही है, उनको पॉइंट आउट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे 5 बच्चे तो मिस्टर अमन ने हटा दिए, क्या क्या देख के, उनके लुक्स को देख के, उनके ड्रेसिंग सेंस को देख के, और उनके बेसिक प्रेजेंटेशन को देख के। इन 3 चीजों के अकॉर्डिंग उन्होंने 5 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब जो ये 5 बच्चे थे उनका ये तीनों बहुत अच्छा है, उनका लुक्स भी अच्छा है, उनका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, और उनका प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। तो अब मिस्टर अमन क्या करेंगे, तो अब मिस्टर अमन के पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं बच्चों के प्रिंसिपल के पास, जो उन बच्चों को ज्यादा जानता है, जो उन बच्चों के साथ ज्यादा रहता है, जो उन बच्चों को एक नॉन बायस्ड तरीके से देख रहा है। तो जो प्रिंसिपल हैं वो मिस्टर अमन की हेल्प करते हैं इन 5 में से 3 बेस्ट चुनने की। फिर उनके टीचर से वो बात करता है, उनके टीचर से हेल्प लेता है, और स्कूल के अदर स्टाफ से बात करता है कि इन 5 बच्चों में कौन से बेस्ट 3 बच्चे हैं वो मुझे बताओ। और ये पूछ पूछ के मिस्टर अमन क्या करते हैं, टॉप 3 बच्चे को यहाँ पे चुन लेते हैं। किस तरीके से, ज्यादा टीचर्स किसके बारे में बता रहे हैं, प्रिंसिपल किसको रिकमेंड कर रहा है, ये सारे ऑप्शंस को चूज करके मिस्टर अमन यहाँ पे 3 बच्चों को चुन लेते हैं, और वही 3 बच्चे हमारे विनर होते हैं, जिसमें से 3 में से कोई भी एक बेस्ट हो सकता है, वो हमें नहीं पता, वो भी आगे हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन टॉप 3 हमें मिल जाते हैं। तो अब इस एनालिसिस को आप समझने की कोशिश करना। जो मिस्टर अमन यहाँ पर हैं, सर्च इंजन है जैसे कि गूगल, एआई, जो कि वेबसाइट्स को आपको दिखा रहा है, जो कि सर्च इंजन जहां पे यूजर आपको सर्च करता है, आपको वेबसाइट है, जीएमबी प्रोफाइल्स दिखती हैं। तो मिस्टर अमन को आप एक सर्च इंजन मान सकते हो। स्टूडेंट्स, जो हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनको आप पहले पेज की वेबसाइट मान सकते हो, या फिर वेबसाइट से जीएमबी प्रोफाइल्स इमेजिन कर सकते हो जिनका एसईओ आपको करना है। यहाँ पे जो लुक्स और ड्रेसिंग सेंस है उसको आप ऑन पेज एसईओ कह सकते हो। ऑन पेज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी चीजें वेबसाइट्स के अंदर देखी जा रही है, वेबसाइट्स के ऊपर देखी जा रही है, वेबसाइट कैसी बनी हुई है, वेबसाइट पे कंटेंट कैसा है, वेबसाइट पे कीवर्ड्स पड़े हैं कि नहीं है, वेबसाइट कितनी स्पीड से खुल रही है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीजें ऑन पेज के अंदर में आ जाती हैं। लेकिन जब मिस्टर अमन ने उनको ना देख के उनके टीचर्स से बात करी, उनके प्रिंसिपल से बात करी, ताकि वो और बेहतर तरीके से बच्चों को सेलेक्ट कर पाए, तो यहां पे मिस्टर अमन ने साइटेशंस और डायरेक्टरीज और मेंशंस को देखा। तो जो हमारे टीचर्स यहां पे हैं उनको आप साइटेशन, डायरेक्टरीज और मेंशंस मान सकते हो, जिसको हम लोग ऑफ पेज एसईओ भी कहते हैं, जो आपके वेबसाइट के बाहर की चीजें हैं। कि अदर वेबसाइट, अदर अथॉरिटी वेबसाइट आपको क्या बोल रही है, प्रिंसिपल टीचर्स का मतलब क्या है, ऐसी वेबसाइट्स जिन पे आपका लिंक लगा हुआ है, जिन पे आपका बैकलिंक लगा हुआ है, जो आपको रिकमेंड कर रही है, वो यहां पे हो गई हमारी टीचर्स। प्रिंसिपल यहां पे हो गए हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स मतलब क्या हुआ, ऐसी वेबसाइट्स जैसे कि विकिपीडिया, जैसे कि कोई बहुत बड़ा न्यूज पोर्टल, या फिर जैसे कि जो वेबसाइट बहुत जानी मानी होती है, जैसे डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्रैक्टो एक बहुत जानी मानी वेबसाइट है। तो प्रैक्टो ने अगर आपको रिकमेंड किया है, उस पर आप रैंक कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट भी ऊपर आने लगेगी। आप उन 3 स्टूडेंट्स में 3 वेबसाइट्स में ऊपर आ जाओगे। और फाइनल सिलेक्शन किसका होगा, रैंकिंग का। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे रैंकिंग करने के लिए। तो यहां पे आप पूरी एसईओ एनालॉजी समझ पा रहे होगे कि स्कूल के एग्जांपल से
किस तरीके से मिस्टर अमन ने उन 10 बच्चों में 3 बच्चों को सेलेक्ट किया। वही टॉप 3 आते हैं आपके सर्च रैंकिंग में, जो यहाँ पे आ रहे हैं। जब मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, और यहाँ पे 3 चीजें मुझे दिख गई। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये गूगल ने एनालाइज करी इनको ऊपर रैंक करने के लिए, और इससे आपको पूरा एसईओ का इंफ्रा समझ में आ गया कि एसईओ काम कैसे करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम कैसे करता है। अब आते हैं अपने पीपीटी पे वापस और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें कैसे अपने बिजनेस को, इस बिजनेस को एसईओ पे, गूगल पे रैंक कराना है। अपने गूगल में बिजनेस प्रोफाइल या वेबसाइट को गूगल पे, एआई पे, जेमिनी, चैट जीपीटी, इन पे रैंक कराना है। इसको हम लोग और समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस उठाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूले की बात करी हुई थी, वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या था, उसको हम वापस से देखते हैं। हमारा फॉर्मूला था रैंकिंग इज इक्वल टू आरडीपी, ट्रस्ट और अथॉरिटी। तो हम लोग को पहले रेलेवेंस, डिस्टेंस और प्रोमिनेंस, इस पे काम करना था। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। उस प्रोफाइल पे आगे हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। अपने जीएमबी प्रोफाइल को आप कैसे ओपन करोगे, अगर आप वेबसाइट कर रहे हो, अगर आप जीएमबी का एसईओ कर रहे हो, मैं यहाँ पे आपको जीएमबी के एसईओ के टर्म्स में बताना चाहता हूँ, बिकॉज मेजर जो हमारा गोल होने वाला है, अपने लोकल बिजनेस को यहाँ पे आप कैसे रैंक करोगे, प्लस एआई पे कैसे रैंक करोगे, उस पे होने वाला है। तो आपके अपनों को जीएमबी एडमिन डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। आपको अपने क्रोम पे अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी है। ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे गूगल माई बिजनेस का ऐप मिल जाता है। इसी ऐप में आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपकी होती है प्रोफाइल। तो ये यहाँ पे 3 प्रोफाइल आपको दिख रही होंगी। मैं इस प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, ये आप इसका पूरा डैशबोर्ड देख पा रहे हो। यहीं से हम लोग अपने प्रोफाइल को एडिट करते हैं और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने पीपीटी के ऊपर वापस। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या होने वाला था, हम लोग करने वाले थे अपने आरडीपी को स्ट्रॉन्ग, रेलेवेंस, डिस्टेंस और प्रोमिनेंस को। अब रेलेवेंस को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे अपने बिजनेस का, सिंपल सा टास्क होता है रेलेवेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहां पे आपको जब अपनी प्रोफाइल को आप एडिट करते हो, यहां आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, यहां आप देखोगे आपका बिजनेस का नेम, आपके बिजनेस का क्या कैटेगरी होने वाली है वो आप प्रॉपर अपडेट करते हो। फिर आपके डिस्क्रिप्शन को, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट होनी चाहिए, चैट बटन, वेबसाइट, सोशल प्रोफाइल्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आपकी हैं, आपकी बिजनेस लोकेशन आपने बिल्कुल सही से डालनी है। उसके बाद आपके ओपनिंग आवर्स क्या होते हैं, कितना टाइम आप खुलते हो, कितना टाइम का बिजनेस बंद होता है। उसके बाद आपके स्पेशल आवर्स क्या हैं, क्या क्या आप चीज़ें प्रोवाइड करते हो आपके बिजनेस में, और क्या क्या है, क्राउड आप कैसे मैनेज करते हो, पार्किंग है कि नहीं है, सर्विस ऑप्शंस क्या है, वो हर एक चीज़ जो आपके प्रोफाइल पे गूगल पूछ रहा है वो आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके आप सिंपल से एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और अपनी एक एक इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हो। इसके लिए ऑलरेडी मैंने गूगल माई बिजनेस के ऊपर, एसईओ के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे, किस तरीके से प्रोफाइल को फिल करोगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है प्रोफाइल को फिल करना, तो पहले उस वीडियो पर जाके उस वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकते हो, फिर अपनी प्रोफाइल को फिल कर दोगे। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग होंगे जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लिया होगा। तो एक बार आपकी प्रोफाइल यहाँ पूरी एडिट हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल प्रॉपर से बनी होगी, तो आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेलेवेंस। आपका बिजनेस सर्च से कितना रेलेवेंट है, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन गूगल पे होगी आपके बिजनेस की, गूगल उतना ही आपके बिजनेस को रैंक करेगा। तो कहीं ना कहीं आपने पूरी प्रोफाइल को आपके अपडेट कर लेना है। आपकी प्रोफाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन कम नहीं होनी चाहिए। प्रोफाइल को अपडेट करने से पहले आपको अपने कीवर्ड्स के भी रिसर्च करके रख लेनी है। कीवर्ड रिसर्च में पहले भी आपको बता चुका हूं, हर बिजनेस को अपने एसईओ करने के लिए, हर बिजनेस को गूगल पर रैंक करने के लिए कीवर्ड रिसर्च करने होते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं, मैं यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ, बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, बेस्ट डेंटिस्ट, बेस्ट डॉक्टर, जो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ बिजनेस को ढूंढने के लिए, वो जो वर्ड्स मैं टाइप करता हूँ उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च से हमें ये आइडिया होता है कि जो आपका बिजनेस या सर्विस है, आपका प्रोडक्ट है, उसको यूजर आपके एरिया में क्या सर्च कर रहा है, क्या गूगल पे डाल के सर्च कर रहा है, उसके नंबर्स आपको रिसर्च कर लेने होते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो किन कीवर्ड्स पे आपको काम करना है और किन कीवर्ड्स पे आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। तो कीवर्ड रिसर्च को भी आपको यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने एक टूल बताया हुआ है, जिस टूल का नाम है उबर सजेस्ट। आइए उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा टूल होता है उबर सजेस्ट। इसकी हेल्प से हम लोग अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे रिसर्च करते हैं। तो आपने अपने इस टूल को ओपन कर लेना है। इस टूल को ओपन करने के बाद आपने किसी भी ईमेल आईडी से इस टूल पे साइन इन कर लेना है, राइट। मैं ये हर वीडियो में इसलिए बताता हूं बिकॉज बिना कीवर्ड रिसर्च किए आप एसईओ का स्टेप आगे ले ही नहीं सकते। अगर आपको कीवर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो कभी भी आपका बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगा और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लीड्स नहीं मिलेंगी। तो कीवर्ड रिसर्च अपना प्राइमरी टास्क रखो किसी भी चीज के लिए। आप बिजनेसमैन हो, आप एक स्टूडेंट हो, एक एसईओ
एक्सपर्ट हो, कुछ भी काम कर रहे हो या एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो कीवर्ड रिसर्च पहला पार्ट आपका होने वाला है। कैसे करोगे? ये टूल आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, इस टूल के ऊपर आपको आ जाना है। इस टूल पे आपको अपनी ईमेल आईडी से साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आप नीचे आओगे और नीचे आपको यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद जिस शहर में आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, वो सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे अब मैं इमेजिन करता हूं कि मैं एक डेंटिस्ट का एसईओ कर रहा हूं, एक डॉक्टर का एसईओ कर रहा हूं दिल्ली के अंदर, तो मुझे अब कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया, दिल्ली इंडिया सेलेक्ट किया। तो अब दिल्ली के अंदर कितने लोग मेरे बिजनेस को, मेरे डेंटिस्ट को, डॉक्टर को क्या सर्च करते हैं, उसका मैं एक रेफरेंस यहाँ पे डाल दूंगा, एग्जाम्पल डाल दूंगा। इमेजिन करके कि लोग क्या सर्च करते होंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई डेंटिस्ट को सर्च करेगा तो बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, एक बार ये कीवर्ड सर्च करेगा, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, आपने यहां प्लस कर देना है। और लोग क्या सर्च करेंगे? बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली, लोग डेंटल क्लिनिक को सर्च करेंगे, बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली। और लोग क्या सर्च करेंगे? बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी, लोग ये सर्च करेंगे कि मेरे आसपास का बता दो। तो आपने कुछ कीवर्ड को रिकमेंड कर देना है, 3 कीवर्ड को रिकमेंड कर देना है उस एरिया में जो लोग सर्च करते होंगे। और ये टूल क्या करेगा? उनसे मिलते जुलते कीवर्ड्स को डेंसिटी आपको दिखा देगा। मैं लाइव दिखाता हूं आपको। तो आपने सर्च पे क्लिक कर दिया, आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आइए उन रिजल्ट्स को हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। देख सकते हो कि हमें अपने रिजल्ट्स यहाँ पे लोग मिल गए। अब लोग क्या सर्च करते हैं डेंटिस्ट को ढूंढने के लिए दिल्ली के अंदर, वो हम देख लेते हैं। नियर मी बेस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक, ये 590 लोग दिल्ली के अंदर सर्च करते हैं। आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, इसका मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम की एक महीने के अंदर कितने लोग गूगल सर्च बार में इन चीजों को सर्च करते हैं। आने वाले टाइम पे चैट जीपीटी, जेमिनी, वो भी इस टूल में इंटीग्रेट हो जाएगा कि आप ये चेक कर सकते हो चैट जीपीटी में लोग क्या सर्च करते हैं मेरे बिजनेस को रिसर्च करने के लिए। उसके लिए भी ये टूल यहाँ पे काम कर रहा है, जिसका नाम है एआई सर्च विजिबिलिटी। एआई सर्च विजिबिलिटी पे भी मैं आपको जल्दी से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको इस टूल में कीवर्ड आइडियाज वाले ऑप्शन पे इन चीजों को देखना है। इसके बाद आता है टॉप 10 डेंटल क्लिनिक नियर मी, ये कितने लोग सर्च करते हैं? तो 60 लोग सर्च करते हैं। बेस्ट डेंटिस्ट इन ईस्ट दिल्ली, ये 110 लोग सर्च करते हैं। अब ये जो कीवर्ड आपको दिखा बेस्ट डेंटिस्ट इन ईस्ट दिल्ली, इससे आपके माइंड में क्या आया कि अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हो, अब बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, इसको गूगल पे रैंक करना बहुत टफ है, बहुत टाइम आपको लगेगा, बहुत सारा एफर्ट आपको लगेगा। लेकिन बेस्ट डेंटिस्ट इन ईस्ट दिल्ली ये एक सेकेंडरी कीवर्ड है जिसको 110 लोग सर्च करते हैं, तो इस कीवर्ड पे आप जल्दी रैंक कर सकते हो। तो अगर आपका डेंटल क्लिनिक ईस्ट दिल्ली के अंदर होगा तो आपने इस कीवर्ड को उठाना है, इस पर रैंकिंग शुरू कर देनी है, ताकि ये जो 110 लोग हैं एटलीस्ट इन जब ये आपको सर्च करें तो इनको आपका क्लिनिक पहले मिल जाए इंस्टीट्यूट ऑफ बेस्ट वालों को, क्योंकि ये भी 110 लोग सर्च कर रहे हैं। तो कीवर्ड रिसर्च से आपको एक एनालॉजी मिलती है, एक आइडिया मिलता है कि मुझे किन कीवर्ड्स पे काम करना है, मेरा कंपटीशन कौन है, वो किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे आपको हेल्प मिलती है। तो कीवर्ड रिसर्च आपको कर लेनी है। बेस्ट 4 से 5 कीवर्ड्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं, उन्हीं कीवर्ड्स पे आपको कंटेंट बनाना है। जब कोई आर्टिकल आप लिखोगे, जब कोई इमेज आप बनाओगे, उन्हीं कीवर्ड्स का आपको यूज करना है। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, जीएमबी पूरा बता चुका हूं। आज का मेरा फोकस होने वाला है अथॉरिटी ऑफ पेज को आपको समझाना कि एआई पे आपको कैसे रैंक करना है, तो इन कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, ऑटोमेट करना है। मैं वीडियो टैग कर रहा हूं, ये वाला वीडियो देखो। इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कैसे आपको कीवर्ड्स पे रिसर्च करनी है, कैसे एआई की हेल्प से आपको कंटेंट लिखवा के ऑटोमेट करना है। ये वाला वीडियो जो मैं टैग कर रहा हूं वो आप देख सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च हमने अपनी यहां पे कर ली। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल में वापस आ जाना है। अब जब भी अपनी प्रोफाइल को आप एडिट कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, तो उन कीवर्ड्स को यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ये हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी जब भी आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखोगे, कीवर्ड को यहाँ पे ऐड करोगे। तो जब भी कोई आप काम करोगे वहां पे कीवर्ड होने चाहिए। जब भी आप रिव्यूज किसी से लोगे वहां उन कीवर्ड्स का यूज करोगे। जब भी कोई कंटेंट आप डालोगे अपनी पोस्ट के ऊपर, यहाँ पे पोस्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अगर मैं पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मुझे कोई पोस्ट ऐड करनी है तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, जो भी मैं कंटेंट लिखने वाला हूँ, फोटो में अपलोड करने वाला हूँ जीएमबी पे, वो अपने कीवर्ड के साथ करूंगा। यही सब चीजें आपको करनी शुरू करनी है ताकि आपका प्रोफाइल रेलेवेंट हो जाए, आपकी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट हो जाए। तो पहला स्टेप हमारे फॉर्मूले का होने वाला है रेलेवेंस, फिर होने वाला है डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। डिस्टेंस कभी भी आप चूज नहीं कर सकते कि कौन सा यूजर मेरे बिजनेस से कितनी दूर सर्च कर रहा है। तो जब भी नियर मी कीवर्ड को यूज करेगा, कि जो बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, इस टाइप के कीवर्ड्स को यूज करेगा, तो हमेशा
आपका जो बिजनेस जो उसके आसपास होगा वो उसको रेलेवेंट होगा। तो उसकी रेलेवेंसी के लिए आप दो तीन टैक्टिक्स अपना सकते हो। एक तो अपने अपने टाइमिंग्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई ये सर्च करता है, इसको एग्जांपल लेते हैं, किसी को बहुत अर्जेंट डॉक्टर को कंसल्ट करना है या किसी को हॉस्पिटल पे जाना है, तो वो सर्च करता है बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी। तो वहां पे गूगल को पता है कि अगर कोई हॉस्पिटल को सर्च कर रहा है तो उसको एक इमरजेंसी है, उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना है, उसको चोट लगी हो सकती है, उसका एक्सीडेंट हुआ हो सकता है, तो गूगल जो नियर हॉस्पिटल होगा वो उसको दिखाएगा, लेकिन नियर बाई में भी जो ओपन होंगे वो उसको दिखाएगा। तो अपनी टाइमिंग्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, अपने रिव्यूज को आप बेटर कर सकते हो। डिस्टेंस में आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके जीएमबी के एसईओ का, आपके जीएमबी को लोगों को दिखने का। तो ऑफकोर्स डिस्टेंस में एक फोकस रहता है। इसके बाद आता है हमारा प्रोमिनेंस। अब ये प्रोमिनेंस क्या होता है? आपकी पॉपुलैरिटी, रिव्यू, रेटिंग और ब्रांड सिग्नल्स। आपकी जो पॉपुलैरिटी कैसी है, आपका जो बिजनेस है, यहाँ पे आप किस तरीके से, आपका रिव्यूज हैं, रेटिंग्स हैं। अगर मैं इस बिजनेस की रेटिंग देखूंगा तो ये पूरी 5 स्टार की रेटिंग हमें मिली हुई है और 290 रिव्यूज हमारे पास हैं। तो आप कह सकते हो कि ये बिजनेस का रिव्यू, रेटिंग और सिग्नल बहुत अच्छा है। क्या लोगों ने आपके जो भी जीएमबी है उस पर फोटो टैग करी है कि नहीं करी है? आप सोशल मीडिया की आपकी रेटिंग कैसी है? फेसबुक पे आपकी रेटिंग कैसी है? गूगल पे आपको लोग क्या बोल रहे हैं? वो हर एक चीज डिपेंड करती है इस वाली चीज पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमिनेंस। तो आपने अपने रिव्यू, रेटिंग को बहुत ज्यादा काम कर लेना है। तो आपका जो ये वाला पार्ट है आरडीपी, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आरडीपी में आपने क्या करना है? अपनी प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट कर लेना है, अपने रिव्यूज और रेटिंग को प्रॉपर मैनेज कर लेना है, और तीसरा अपने कीवर्ड्स को हर जगह पे अपडेट कर देना है। सेकंड टाइम आता है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया अपनी प्रोफाइल से, कंज्यूमर से पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है गूगल से। जब गूगल आपकी प्रोफाइल को एसईओ करने के लिए ट्रैक करेगा, उसको क्रॉल करेगा, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक बहुत अच्छी तरीके से रिव्यू की क्वांटिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी 5 स्टार रेटिंग तो है, मान लो जो प्रोफाइल में यहाँ पे देख रहा हूं, इसकी रेटिंग तो 5 स्टार है लेकिन रिव्यू सिर्फ 10 है, तो वहां पे उस 5 स्टार की ओवरऑल रेटिंग किसी काम की नहीं है, क्योंकि 10 लोगों का रिव्यू बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर 290 लोगों ने 5 स्टार दिए हैं, इसका मतलब ये वैल्यूएबल है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी ओवरऑल रेटिंग है उसके नंबर्स, रिव्यू के नंबर्स और ओवरऑल 5 स्टार की रेटिंग बहुत मैटर करती है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो होता है यूजर एक्शंस। अब जो यूजर एक्शन होते हैं ये भी आपके कंट्रोल में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आप समझो जिस बिजनेस का रिव्यू रेटिंग बहुत अच्छा है, अब हो सकता है कि किसी बिजनेस ने रिव्यू रेटिंग पेड कर ली हो। भाई सीधी सी बात है, 100-200 लोगों से रिव्यू बोल के करवा लिया हो, और आप देखते हो, आप भी कराते हो, तो उस क्या सिर्फ उसकी जीएमबी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी? क्या सिर्फ उसका एसईओ होगा? नहीं। रिव्यू रेटिंग के बाद जो आप बटन्स देख पा रहे हो यहाँ पे, वेबसाइट, डायरेक्शन, सेव, शेयर, कॉल, यूजर इन पे कितना क्लिक करता है। अब एक बिजनेस ए है जिसकी रेटिंग 5 है और एक बिजनेस बी है जिसकी रेटिंग 4.9 है, लेकिन जो जिसकी रेटिंग 5 है उसको कोई कॉल नहीं करता, उसकी वेबसाइट के ऊपर कोई नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो उसका एसईओ होगा, उसकी रैंकिंग यहाँ पे गिरेगी, जो एसईओ होगा उसका खराब हो जाएगा। तो यूजर सिर्फ रेटिंग ही नहीं, गूगल ये भी देखेगा कि जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट पे कितना जा रहा है, वो कितनी बार आपके बिजनेस पे डायरेक्शन पे क्लिक करके आपके बिजनेस तक आ रहा है, आपके बिजनेस तक ड्राइव कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको लोग डायरेक्शन पे या किस बटन पे क्लिक करते देखते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया सेकंड वाला। अपने फॉर्मूले में तो आपको बेटर कर देना है अपने रिव्यूज, अपनी रेटिंग्स को और अपने यूजर एक्शंस को। ये तीनों चीजें आपके ट्रस्ट को बिल्ड करती हैं गूगल के साथ और आपके यूजर के साथ भी, बिकॉज आपकी प्रोफाइल को पूरा चेक करता है। तो ये दोनों चीजें आपको पूरी अच्छे से मैनेज कर देनी है। इसको मैनेज करने के बाद अब जो हमारा मेन फैक्टर होने वाला है आज का, जो मेन चीज था जिसको हम लोग बोल रहे थे अथॉरिटी, और ये एआई का भी पार्ट था, इसको बिल्ड करते हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपकी प्रोफाइल अच्छी खासी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको टॉप 3 पे आना है तो गूगल क्या देखेगा? ऑन पेज पे गूगल आपका आरडीपी देखेगा, ट्रस्ट देखेगा। जैसे मिस्टर अमन ने जब 10 लोगों को, यहां पे जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जहां पे मिस्टर अमन ने जब 10 बच्चों को सेलेक्ट करना था, मिस्टर अमन गूगल थे और जो 10 बच्चे हमारी वेबसाइट्स थे, तो उन्होंने 5 बच्चों को तो ऑफ पेज देख के सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है, ऑन पेज देख के सेलेक्ट कर लिया था कि उन बच्चों का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, स्पीड कैसी है, कीवर्ड है कि नहीं है। लेकिन उन 5 में से 3 को सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने ऑफ पेज का सहारा लिया था, उन्होंने अथॉरिटी का सहारा लिया था। तो वही चीज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हमारी होने वाली है अथॉरिटी। अब अथॉरिटी आप कैसे बिल्ड करते हो, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, इसको हम लोग बहुत डीपली समझेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ कि अथॉरिटी कैसे बिल्ड होती है। तो मैं एक डॉक्टर का बिजनेस मैनेज करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे गूगल पे एक कीवर्ड टाइप करता हूँ, बेस्ट
होम्योपैथिक डॉक्टर इन कानपुर। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर इन कानपुर और इसे एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो तीन डॉक्टर का मुझे लिस्टिंग दिखाई दे रहा है। पहला दिख रहा है होलिस्टिक, दूसरा कमला, तीसरा अभिषेक। और अगर मैं मोर प्लेसेस पे क्लिक करता हूँ और मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ मुझे डॉक्टर संदीप के मिश्रा दिख रहे हैं, डॉक्टर सुदीप दिख रहे हैं और डॉक्टर रोहित दिख रहे हैं। अब जो ये वाली प्रोफाइल, डॉक्टर रोहित वाली प्रोफाइल, ये मैं मैनेज करता हूँ। और आप देखोगे कि डॉक्टर रोहित की प्रोफाइल में 4.9 की रेटिंग है, राइट, 4.9 की रेटिंग है और 442 रिव्यूज भी हैं, जबकि इनके सिर्फ 135 रिव्यूज हैं। इनके भी मुझसे रिव्यूज कम है, इनके भी रिव्यूज मुझसे कम है, इनके रिव्यूज ज्यादा हैं, इनके भी रिव्यूज कम है, लेकिन ये टॉप पे रैंक कर रहा है, ये भी मुझसे ऊपर रैंक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ऑन पेज बेस्ट है, मेरे रिव्यूज बेस्ट है, मैं अपने आर्टिकल्स को, कीवर्ड्स को भी प्रोफाइल में ऑप्टिमाइज कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऑफ पेज इतना बेटर नहीं है। मैंने अपने अथॉरिटी पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, अपने अथॉरिटी पे काम नहीं किया है, तभी मैं गूगल पे अभी टॉप पे नहीं आ पा रहा हूं, मैं एआई पे रैंक नहीं कर पा रहा हूं। तो आपको भी जो भी बिजनेस आप एसईओ कर रहे हो, जो भी आपका कंपटीशन है, अब मान लेते हैं कि जो मेरे कंपटीशन है वो यहाँ ये 3 डॉक्टर्स हैं जिनको मुझे बीट करना है, तो इनकी अथॉरिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। आपको चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये लोगों ने अपनी अथॉरिटी कहाँ बीट की है, कहाँ कहाँ अपने बैकलिंक्स क्रिएट करे हैं। उसके सिंपल से 2-3 तरीके होते हैं बैकलिंक्स चेक करने के। तो पहला तरीका सिंपल सा होता है, मान लो अब ये बिजनेस है जिसका नाम है कमला हेल्थ केयर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे इस पूरे प्रोफाइल का मुझे ओपन होके आ जाएगा कि कितने रिव्यूज इसके पास है, क्या रेटिंग है। और नीचे अगर आप देखना शुरू करोगे, इसके सारे डिटेल्स होंगे, इसके रिव्यूज होंगे। उसके बाद अगर आप और नीचे जाओगे तो इसके आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये आपको दिखाएगा ये कहाँ कहाँ लिस्टेड है। एक तो किसी खुद की वेबसाइट हो गई, ये सी खुद की वेबसाइट हो गई। उसके बाद आप देखोगे कि जस्ट डायल पे लिस्टेड है। अब जस्ट डायल एक अच्छा खासा डायरेक्टरी प्लेटफॉर्म है। अगर आपका बिजनेस जस्ट डायल पे होता है तो उसका डीए ज्यादा है, डीए मतलब उसके डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है, वो अच्छे लेवल का वेबसाइट है, गूगल उस पर ट्रस्ट करता है। और अगर गूगल उस पर ट्रस्ट करता है तो एआई भी उस पर ट्रस्ट करेगा, एआई भी उस वेबसाइट पे जाएगा। और अगर आपका बिजनेस इस वेबसाइट पे लिस्टेड है, जस्ट डायल जैसी वेबसाइट पे, तो एआई भी उसको रिकमेंड करेगा। तो एक आपका ये हो गया। अगर मैं और देखता हूं और अबाउट अस करता हूं, तो और जिस वेबसाइट पे ये लिस्टेड है वो भी मुझे आ जाएगा। तो क्या प्रैक्टो पे भी लिस्टेड है, ये देखो। अभी जस्ट डायल पे थे, ये प्रैक्टो पे भी लिस्टेड है, कमला हेल्थ केयर। इनका इंस्टाग्राम भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम भी इन्होंने प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है। फिर इनकी वेबसाइट है, फिर जस्ट डायल में इनकी और भी चीजें आ रही हैं। तो आप जब गूगल पे जाते हो, टॉप 2 या 3 पेजेस पे जाते हो, तो जहां जहां ये लिस्टेड है, देखो अब ये एक और वेबसाइट पे लिस्टेड है, इसका नाम है ट्रस्ट इंडेक्स। ये वेबसाइट पे लिस्टेड है। और लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप इसे खोलते हो तो ये देखो, ये कीवर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। इनका जो कीवर्ड है वो यहाँ पे सिंपली पड़ा हुआ है, जो कि कीवर्ड है, जो कीवर्ड दे सकते हो, बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर इन कानपुर। तो जहां जहां इन्होंने लिस्ट किया है, जिन जिन वेबसाइट पे इन्होंने लिस्ट किया है, वेबसाइट पे इन्होंने काम किया है, जिन जिन वेबसाइट पे इन्होंने बैकलिंक क्रिएट किया है, उन पे इन्होंने अपने पूरे प्रॉपर प्रोफाइल को मेंशन किया है, उस कीवर्ड को यहां मेंशन किया है, और पूरा आर्टिकल यहां पे लिस्टेड है। तो जहां जहां इनकी वेबसाइट मेंशन देखोगे, चाहे वो जस्ट लिबरेट हो, अब जैसे लिबरेट आगे कमला हेल्थ केयर का, मैंने इस पे क्लिक किया, यहां भी जब इन्होंने लिस्ट किया होगा तो इन्होंने प्रॉपर अपने बिजनेस को लिस्ट किया होगा। अगर आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो यहां भी इन्होंने अपने कीवर्ड को कहीं ना कहीं यूज किया होगा। जैसे देखो, होम्योपैथिक डॉक्टर प्रैक्टिसेस इन कानपुर, राइट, कमला हेल्थ केयर, इन्होंने बार बार अपनी चीजों को यहां पे लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये बिजनेस अगर रैंक कर रहा है तो इसने अलग अलग वेबसाइट पे अपना एसईओ करने के लिए लिस्टिंग करी है, अपने बैकलिंक क्रिएट करे। इसी को हम अथॉरिटी बोलते हैं, कि अलग अलग वेबसाइट पर जाके उन कीवर्ड्स का यूज करके, जो आपने कीवर्ड रिसर्च किए थे, जो मैंने ऊपर सजेस्ट पे आपको बताए थे, अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करना। अब क्योंकि ये होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उन्होंने डॉक्टर वाले बिजनेस डायरेक्टरीज पे किए हैं। अगर आप एक आर्किटेक्ट हो, आपको आर्किटेक्ट के लिए रिसर्च कर लेना है। अगर आप कोई कंप्यूटर शॉप चला रहे हो, अगर आप कोई स्कूल चला रहे हो, तो स्कूल के लिए कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, ये आपको कर लेना है। लेकिन कुछ कॉमन वेबसाइट होती हैं जिन पे आपको लिस्ट करना ही करना है, जैसे कि एक जस्ट डायल हो गई, जस्ट डायल पे आप लिस्ट कर सकते हो। अब जस्ट डायल पेड होता है प्रमोट करने के लिए, लेकिन इसमें लिस्टिंग आपको फ्री भी हो जाती है, तो फ्री लिस्टिंग आप कर सकते हो। तो जो भी आपकी फ्री लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, वहां पे आपको जाके अपने बिजनेस के बैकलिंक्स क्रिएट करने, उनकी अथॉरिटी क्रिएट करनी है। तो जो भी बिजनेस आपको रिसर्च करना है, आप उस बिजनेस को सिंपली इसी तरीके से रिसर्च कर सकते हो कि ये बिजनेस कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है। जैसे इनका ये हो गया। अब इनका देखो, ये फायुमी डॉक्टर, इस पे भी लिस्टेड है, माई उपचार पे भी लिस्टेड है। तो जितनी ज्यादा वेबसाइट पे आप लिस्टेड होगे, जितने ज्यादा वेबसाइट पे आपके आर्टिकल्स होंगे, बैकलिंक्स होंगे, गूगल माई बिजनेस के बैकलिंक्स होंगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस
रैंक करेगा, उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी और एआई भी आपको प्रमोट करेगा। जैसे अगर मैं चैट जीपीटी को खोलता हूं और यहां पर टाइप कर देता हूं बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर इन कानपुर, राइट। अगर मैं ये सर्च कर देता हूं, इस पर रिसर्च करता हूं, तो आप देखोगे कि ये मेरे लिए सर्च रिजल्ट्स को बना रहा है चैट जीपीटी। एंड देखो इसने मेरे लिए उन रिजल्ट्स को दिया, लेट्स चेक इट। अब इन्होंने मुझे वी क्लिनिक दे दिया, कमला हेल्थ केयर दे दिया। तो आपने देखा एआई ने भी मेरे बिजनेस को यहाँ पे रिकमेंड किया। मेरे बिजनेस को, मतलब जो बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, इनको मैनेज नहीं करता हूं, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता को मैनेज करता हूं, लेकिन ये मुझसे आगे हैं क्योंकि मैंने अभी इतने बैकलिंक्स नहीं क्रिएट किए हैं जितने मेरे कंपटीशन ने करके रखे हुए हैं। तो कमला हेल्थ केयर, वी क्लिनिक और डॉक्टर संदीप के मिश्रा इसीलिए आगे हैं। अब जैसे ही मैंने इन तीनों को रिसर्च किया, तो आप प्रूफ के लिए एआई से ही पूछ सकते हो। तो आप एआई से ही पूछ सकते हो, गिव मी लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स इन विच these business having backlink और citation। तो अपने चैट जीपीटी से खुद ही बोल दिया कि भाई जो भी बिजनेस आपने मुझे दिखाए हैं ये कहां कहां लिस्टेड हैं वो बता दो। तो इसने देखो देख के दे दिया कि भाई स्ट्रॉन्ग कंफर्म लिस्टिंग जस्ट डायल पे लिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर ये लोग लिस्टेड हैं, आर्किटेक्ट स्पेशल डायरेक्टरीज दे दी, जनरल साइटेशन प्लेटफॉर्म दे दिया, बैकलिंक टाइप एनालिसिस दे दी। यहाँ पे स्पेसिफिक ये भी पूछ सकते हो आप, होम्योपैथिक डॉक्टर वेबसाइट लिस्टिंग्स एज पर रिजल्ट। मैंने चैट जीपीटी से क्या बोला, जो भी रिजल्ट तुमने मुझे दिए थे उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग वो किन किन वेबसाइट पे लिस्टेड थे वो बता दो। ठीक है, लिबरेट हो गया, जस्ट डायल हो गया, प्रैक्टो हो गया, लिबरेट क्लिनिक्स हो गया। फिर कॉमन साइटेशन में आपका ये हो गया, एडिशनल प्लेटफॉर्म में आपका सुलेखा, 1mg मेडिसिन वर्ड क्लिनिक हो गया। फिर बैकलिंक टाइप ब्रेकडाउन स्ट्रॉन्ग में प्रैक्टो लिबरेट हो गया। तो आप देख सकते हो उसने बहुत सारी वेबसाइट्स का मुझे रेफरेंस दे दिया, जहां पे अगर अपने बिजनेस को लिस्ट करता हूं तो मेरी ये वाली जो अथॉरिटी है एआई के ऊपर या गूगल के ऊपर ज्यादा होगी और मेरा बिजनेस रैंकिंग यहाँ पे बढ़ने लगेगा। चाहे वो आर्किटेक्ट फर्म का हो, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, आप किसी भी बिजनेस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ऑफ पेज पे ध्यान देना है। अगर आप एआई पे रिसर्च कर रहे हो, अगर आप एआई पे चाहते हो एआई आपके बिजनेस को रिकमेंड करे, गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी ये सब आपके बिजनेस को रिकमेंड करें, तो आपको इस वाले पॉइंट पे अपने बिजनेस को मैनेज करना होगा। अगर आप जीएमबी रैंक कर रहे हो, जीएमबी भी करना होगा। अगर आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग कर रहे हो तो वेबसाइट की रैंकिंग पे भी आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो ये पूरा फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है अपनी रैंकिंग्स के लिए, अपने बिजनेस को रैंक करने के लिए, अपने अथॉरिटी को बनाने के लिए। और चैट जीपीटी का हेल्प करना है आपको रिसर्च के लिए कि कहाँ कहाँ पे ये वेबसाइट्स लिंक्ड है और किस तरीके से मुझे अपने बिजनेस को वहां लिंक करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। और अगर आपको और कोई डाउट आता है कि आपको किस तरीके से अथॉरिटी बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, आप डीएम में कमेंट से पूछ सकते हो। मैं जो मैंने प्रॉम्प्ट आपको दिया था रिसर्च करने के लिए, जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ था। इस प्रॉम्प्ट को भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके आप किसी भी बिजनेस का अपना कॉम्पिटिशन रिसर्च कर सकते हो कि आपका कॉम्पिटिशन कौन है, उसने कितने रिव्यूज लेके रखे हुए हैं, आप वो रिसर्च कर सकते हो। मैं इसको एंड में आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। अगर इस प्रॉम्प्ट का आप यहां पे इसको कॉपी करते हो और इस प्रॉम्प्ट को आप चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे कहीं भी यूज करते हो, मान लो मैं इस प्रॉम्प्ट को यहां पे यूज करता हूं, इस प्रॉम्प्ट को मैं पढ़ के भी आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली इस प्रॉम्प्ट में क्या है। इस प्रॉम्प्ट में ये क्या है, एज अ लोकल एसईओ एक्सपर्ट एंड एआई एक्सपर्ट आई विल गिव यू 3 बिजनेस प्रोफाइल लिंक टॉप कॉम्पिटिटर्स। अब हो सकता है कि आप रैंकिंग कर रहे हो और जो आपके कीवर्ड जो आपने रिसर्च किए थे स्टार्टिंग में, उस पर जो टॉप 3 बिजनेस रैंक कर रहे हैं उसका डिटेल बस आपको इस प्रॉम्प्ट में ऐड करना है। ये प्रॉम्प्ट उन तीनों ने कहां कहां लिस्टिंग करी है, कितने रिव्यूज हैं, क्या उनका अच्छा है, और आपके लिए स्ट्रैटेजी बना के दे देगा। तो मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी किया और प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद अब मान लो मुझे कोई भी मेरा बिजनेस है, मान लो मुझे इस बिजनेस के बारे में रिसर्च करना है। मुझे लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ टाइप करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर इन कानपुर। ठीक है, तो अब ये 3 बिजनेस है, मुझे रिसर्च करना है कि इन 3 बिजनेस में कौन बेस्ट है, इन्होंने क्या कर रखा है, इनका रैंकिंग कैसी है। तो मैंने इन तीनों बिजनेस को यहाँ पे कॉपी करने के बाद, मैं यहाँ पे अपने चैट जीपीटी पे अपने प्रॉम्प्ट के ही
नीचे यहाँ पर जहाँ मैंने प्रॉम्प्ट टाइप किया हुआ है यहीं पे ही मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने बिजनेस डिटेल पेस्ट कर दी। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, मेरे लिए एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बना के दे देगा कि आप जो बिजनेस रैंक कर रहे हैं उनकी वेबसाइट क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने कैसे बैकलिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, उनकी बैकलिंक कहाँ कहाँ मेजरली काम कर रही है। जैसे मान लो जो कमला हेल्थ केयर है, जस्ट डायल, प्रैक्टो, लिबरेट, ये एआई जो है ये इन वेबसाइट को ज़्यादा देख रहा है अथॉरिटी के लिए, इसको रैंक करने के लिए। और क्या क्या रिव्यू, साइटेशन, सब कुछ इसने आपको दे दिया कि कहाँ कहाँ उसकी रैंकिंग है, क्या वीकनेस है बिजनेस की, वाई वन इज वीक, और आपको कौन सी ऐसी साइटेशन वेबसाइट है जिन पे लिस्ट करना है ताकि आप इनको बीट कर पाओ। देखो सुलेखा, 1mg, मेडिका, वॉट क्लिनिक, क्लिनिक स्पोर्ट्स, डॉक्टर दुनिया, इंडियन मार्ट, ग्रोटल, हॉट फ्रॉग, अगर इन पे अपने बिजनेस को आप लिस्ट करते हो तो एआई आपको भी रिकमेंड करना शुरू कर देगा, आपका बिजनेस भी एआई पे रिकमेंड होने लगेगा। तो आप इन वेबसाइट की लिस्ट को कॉपी करने के बाद आप इनको क्रोम पे जाके ओपन कर सकते हो, इन पे लिस्टिंग अपनी शुरू कर सकते हो। लिस्टिंग करना बहुत आसान होता है। अब जैसे मान लो आपको किसी भी वेबसाइट पे लिस्टिंग करनी है, मान लो आपको, हम एक एग्जाम्पल, डॉक्टर दुनिया पे आपको लिस्टिंग करनी है, तो आपको अपने नई टैब पे आना है और डॉक्टर दुनिया वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर देना है। आपने डॉक्टर दुनिया ओपन करी, इसको ओपन किया, अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। आप एज अ पेशेंट हो या आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड, यूजर नेम जनरेट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट को दे देनी है। ये जो वेबसाइट होगी इसका एडमिन उसको अंडरस्टैंड करेगा और आपको लिस्टिंग दे देगा। ऐसी बहुत सारी फ्री वेबसाइट भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी पेड वेबसाइट्स भी होती हैं, तो आपको देखना है फ्री वेबसाइट्स कौन सी है, पेड वेबसाइट्स कौन सी है। और जो जो फ्री हो आप फ्री में भी कर सकते हो, अगर आपका बजट है तो आप पेड भी कर सकते हो। बाकी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो आपको बल्क में लिस्टिंग देती हैं, तो उनसे भी आप यहाँ पे काम करा सकते हो। और एक आपको लास्ट टिप देना चाहूंगा, अगर आपको और अच्छी रैंकिंग्स करनी है, अपनी अथॉरिटी और बढ़ानी है, तो आप पीआर लाइक न्यूज़ वेबसाइट्स पे अपनी बिजनेस की रैंकिंग कर सकते हो। जैसे बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट होती है, लाइक जैसे कि दैनिक जागरण का वेबसाइट है हमारा, अब ये भी एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट है। अब जैसे आप कानपुर में बिजनेस कर रहे हो, आपको कानपुर में रैंक करना है, तो अब जो ये हमारी दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण कानपुर है, ये कानपुर की लोकल वेबसाइट है, करेक्ट। तो अगर आपको इस पर रैंक करना है, अगर आपको कानपुर सिटी में रैंक करना है, तो आप लोकल वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लोकल न्यूज़ वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, लोकल ब्लॉग या आर्टिकल वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, पीआर वेबसाइट्स का। तो अगर आप दैनिक जागरण में अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो, तो एआई क्या करेगा, एआई दैनिक जागरण पे रिसर्च करेगा और देखेगा कि दैनिक जागरण ने आपको बैकलिंक दिया है, आपका आर्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली एआई आपको प्रमोट करेगा, आपकी लिस्टिंग बढ़ेगी। तो ये था हमारा अथॉरिटी बढ़ाने के लिए जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए लाइक जो भी स्ट्रैटेजीज आपको लेनी है, आपको साइटेशंस करनी है, जस्ट डायल, प्रैक्टो जैसी बैकलिंक्स क्रिएट करनी है अदर वेबसाइट में, मैंने आपको दिखाया भी लाइव अभी। और आपको मेंशंस करने हैं, लाइक यूट्यूब, सोशल मीडिया, आपको यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना नाम बार बार डाल देना है, कंसिस्टेंटली इंस्टाग्राम में अपने जो यूजर्स हैं, अगर आप डॉक्टर हो तो आपके जो पेशेंट हैं, अगर वो क्लिनिक आ रहे हैं तो स्टोरी पे लगा दें, आपको लिंक कर दें। अगर कोई भी आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में आ रहा है तो वहाँ एक फोटो लगा के जियो टैगिंग आपकी कर दें। तो इन सब चीज़ों की वजह से एआई आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा, एआई एल्गोरिथम्स आपको ज़्यादा स्टडी करेंगे और एआई आपके बिजनेस को रिकमेंड करेगा। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपने फॉलो कर लिया तो आप गूगल माई बिजनेस, लोकल एसईओ, आपकी प्रोफाइल रैंक होगी और साथ ही साथ आपका एआई पर रैंकिंग भी बेटर हो जाएगी, आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे, आपको लीड आने लगेगी। तो ये था वीडियो हमारा एआई एसईओ के ऊपर। ऐसे और भी वीडियोस, ये बिगिनर लेवल का वीडियो था, और भी वीडियोस प्रैक्टिकल कोर्सेज में लेके आने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना शुरू करो। कोई भी डाउट आए आप डीएम कर सकते हो या मुझसे कंसल्ट करके इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियोस में और नई स्ट्रैटेजीज के साथ।